इस दास का यही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में तुम्हारी प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। हमारे सारे कर्म भगवान के नाम के बगैर ऐसे हो जाएंगे जैसे ठंडी राख में हवन करना। बोलो, अगर वेदी में आग ना हो और आप हवन करो तो समय भी व्यर्थ गया और वो धन भी व्यर्थ गया। ऐसे ही अगर ठाकुर जी के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो, नाम जप करते रहो, अधिक से अधिक नाम जप करो। आज मैं यहां 4 बातों से कथा को प्रारंभ करता हूं, ध्यान से सुनना, या दूसरा दिन है तो 2 बातों से कथा को ले लो। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? चूहे का काम भी है कपड़े को काटना और दर्जी का काम भी है कपड़े को काटना, पर अंतर है। चूहा जब कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, वो कपड़ा किसी काम का नहीं रहता। पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उस कपड़े का उद्धार कर देता है। मतलब जिंदगी तो तुम्हें काटनी ही है। अब चाहे चूहे की तरह काट के इसको बंटा झाड़ कर दो और चाहे दर्जी की तरह काट के इस जीवन का उद्धार कर लो। काटना तो तुम्हें है। या तो तुम्हारी जिंदगी तमाशा बन जाएगी या फिर तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाएगी। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। कोशिश करिएगा कि ये जीवन तीर्थ बन जाए, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। संत कहते हैं मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन। इसका कोई भरोसा ही नहीं तुम्हें कहां छोड़ के चला जाएगा। बोलो, किसी के पास कोई गारंटी है कि हम नहीं मरेंगे? देखो, इस दुनिया में सब झूठ हो सकता है, पर एक चीज सत्य है। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। गारंटी है कि मनुष्य बन गए तो पढ़ाई लिखाई जे हो। मनुष्य का जन्म मिला है तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, कि है कोई गारंटी? मनुष्य का जन्म मिला है, ये कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। बोलो, मनुष्य बन गए गारंटी है कि शादी हो जाए? तुम्हारी तो छोड़ो, ये देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लक कौन गिनती में रहे।
देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे भाई जिनकी शादी नहीं, भाई तुम्हारी गिनती का है। देश के कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनकी शादी नहीं, भाई पर उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर ऐसी तकदीर अपनी तो है नहीं है। तो मनुष्य का जन्म मिला है, ये कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, शादी होगी कि नहीं होगी। पर एक गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है प्यारे तो मरोगे जरूर। ये 100% गारंटी है, मरना तो पड़ेगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी, ऐसा दुनिया का कोई वकील आज तक पैदा नहीं हुआ जो मौत के कोर्ट से मौत पे स्टे ऑर्डर लेके आ जाए। जानते हो आप लोग ऐसे किसी वकील को जो मौत के कोर्ट से, यमराज के दरवाजे से तुम्हारी मौत का स्टे ऑर्डर लेके आ जाए? तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान में लगाना और ज्यादा कठिन। भगवान में मन लगाना सबसे ज्यादा कठिन है। तो प्यारे, अपने इस जीवन को तीर्थ बनाओ, अपने इस जीवन को तमाशा मत बनाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी बात। कोशिश करो कि जिंदगी मिली है तो भगवत भजन हो जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए। खूब नाम जप को करो प्यारे, खूब नाम जप करो, यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। नाम जप में कंजूसी मत करना, और आखिरी में नाम ही काम में आऊंगे, जा भी बिल्कुल गारंटी है, और कुछ काम में नहीं आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है, नाम काम में आने वाला है। बात को यहां से समझो, जब हमारे यहां शादी होती है तो जितनी भीड़ हमारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? बताओ आप लोग, बचती है? नहीं बचती। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में रहती है क्या उतनी जयमाला में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ जयमाला में रहती है क्या उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते? नहीं रहते। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी भीड़ का विदाई में बचत है? नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेलो खड़ो हुई है और लड़की अकेली खड़ी हुई है, फिर कोई खड़ा नहीं होगा वहां। अब यही बात अपने जीवन में उतारो प्यारे, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे, और कुछ तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। ना ये पैसा काम में आएगा, ना ये पहुंच पकड़ काम में आएगी, सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए भजन कर डालो, नाम ले डालो, खूब नाम जप करो। और नाम जप से देखो, सीधी सीधी बात यहां से समझो कि सब कुछ भगवान ही काम में आएंगे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, वहां तो पांचों पांडव बैठे थे, धृतराष्ट्र थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म थे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया।
कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? और इसी बात को अपने जीवन में उतारो कि जब जी बड़ा तुम भी बढ़ा दे हैं इनको तानो राम राम श्री राधे 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 राधे। राम राम राम। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? बस यही बात दिमाग में बिठा लेना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब आखिरी में तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई भी आके कहेगा तो लग रहा है नाड़ी खिंच रही है, बोले नीचे लिटा दो मरने वाले हैं। उस वक्त तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने रहेगा, पर जब नाड़ी खिंचेगी तो कोई काम आएगा? फिर कोई काम नहीं आएगा, फिर तुम्हारा भजन ही काम आएगा। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो नाम जप कर लो, नाम ले लो, जैसे बने वैसे ले लो, पर नाम ले लो ठाकुर जी का। लोप होके बहती है तो इसका क्या प्रमाण है कि है? और है तो दिखती क्यों नहीं, और दिखती है तो है क्यों नहीं? बात को ऐसे समझ लो, सरस्वती है तो वहीं, पर दिखती नहीं है। हमारी ये बहनें बैठी हैं, जब आप चुटिया बनाती हो, बाल गूंथती हो, तो बाल के कितने हिस्से करती हो? 3 लटें बनाती हो ना चोटी बनाने में। और जब पूरी चोटी बन जाती है तो देखना उसमें लट दिखती है 2, एक कहां चली गई? बनाई तो 3, हिस्से तो 3 किए थे, पर जब चोटी गुथ गई तो नजर आ रही है 2, एक कहां गई? वो दिख नहीं रही पर है वहीं। ऐसे ही सरस्वती दिख नहीं रही पर है वहीं। तो धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्र संगमे। सूत जी कह रहे हैं कि गंगा संगम पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, और चर्चा आई कि इसको प्रकट किसने किया कली काल में। तो बोले बिंदुक चंचुला को तो भगवत दर्शन हुआ और उनके कष्ट का निवारण हुआ, पर एक बार नारद जी के जीवन में भी कष्ट आया। नारद बाबा के जीवन में भी कष्ट आया। तो सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी के जीवन में कष्ट, जिनका ना परिवार है, न जिनके रिश्तेदार हैं, न जिनका कारोबार है, न जिनका व्यापार है, न जिनका दुनिया से कोई व्यवहार है, फिर कष्ट कहां से आए? क्योंकि मनुष्य के जीवन में 4 जगह से दुख आता है। ध्यान से सुनना, 5वीं कोई रास्ता नहीं है दुख आने की, और हो तो आप लोग बताना, 4 तो हम बता रहे हैं। सबसे पहला दुख आता है शरीर से। शरीर में कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए तो दुख आ जाता है। दूसरा दुख आता है संबंधियों से। संबंधियों से दुख आता है। अपन बहुत अच्छे हैं, पर अगर रिश्तेदार लड़ंखा मिल जाए या बेदंदी फंदी होए तो अपन तो फ्री में परेशान हो रहे। पहला दुख शरीर से, दूसरा दुख संबंधियों से,
तीसरा दुख आता है संपत्ति से। संपत्ति भी दुख का कारण बन जाती है कभी कभी। और चौथा दुख आता है संतान से। तीन दुख आदमी फिर भी सह लेता है। संपत्ति का दुख, संबंधियों का दुख और शरीर का दुख। पर जो संतान से दुख मिलता है, औलाद के सामने बड़े से बड़ा फौलाद भी टूट जाता है। औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद व्यक्ति भी टूट जाया करता है। तो अब नारद जी के तो कुछ नहीं है, फिर भी दुख आ गया। न परिवार है, न कारोबार है, न व्यापार है, न व्यवहार है, फिर भी दुख आ गया। अब इसको ऐसे समझना कि दुख तो जीवन में आएगा, दुख तो जीवन में आएगा। और ये इतना बेशरम मेहमान है दुख, इतना बेशरम मेहमान है दुख, इतना बेशरम मेहमान है दुख के आएगा। तुम लाख भगाओ फिर भी ये तुम्हारे घर में आएगा। तुम अगर दरवाजा बंद कर दोगे ये खिड़की में से आ जाएगा। तुम खिड़की लगा दोगे ये जमीन पटाके आ जाएगा। तुम हाट कोट करवा दोगे ये छप्पर पटाके आ जाएगा। तुम स्लिप डलवा दो ये नल की टोटी में से आ जाएगा। पर आएगा तुम्हारे घर में दुख। दुख तो आएगा। पर बात ये है, कोई कोई दुख से निपट लेता है। बहुत गहराई से समझना मेरी इस बात को। कोई कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। अब तुम क्या चाहते हो? दुख तुम्हें निपटा दे के तुम दुख से निपटोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। और ऐसा नहीं कि दुख गरीब लोगों को आता है। अरे दुख तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आता है। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? क्या राम के जीवन में दुख नहीं आया? अरे बहुत बड़े आदमी के बच्चा हो जाए तो डीजे बजता है, फटाके फूटते हैं, बतासे बटते हैं, उत्सव होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी अगर बच्चा हो तो वो थाली तो बजा ही लेते। कछु ने हुई के घरे तो एक थाली में डंडा से ठोक ही दे। और अगर थाली भी नहीं होगी उसके घर में तो ताली तो बजा ही ले है। बच्चा के जन्म पे बजाएगा कि नहीं बजाएगा? पर जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में ना तो कोई थाली बजाने वाला था और कंस के डर से ना कोई ताली बजाने वाला था। जिनका जन्म ही इतने दुख में हुआ हो तो हम तो मनुष्य, हमारे जीवन में तो दुख आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में दुख न आए। आएगा। पर बात तब है जब तुम दुख से निपट लो, तुम्हें दुख निपटा ना दे, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। प्यारे राम कहो। तो बोले नारद जी के जीवन में दुख क्यों आया? और नारद जी का दुख दूर कहां हुआ? श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद भगवान का कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम्हारे भी कल्ले रे कर रही तने चामरे को ठोक ले का कर हो। लूघरा घलने में कुछ काम के नोइया हो। कहूं यही काम में आ जाते कि मोनी मोनों से कह देते कि खा तुम भैया कल से करूँ अच्छो चलावे वारो बुलाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण। राम राम। नारद जी को श्राप है। किसने दिया श्राप? राजा दक्ष ने। ए भैया हरो इतने चिड़ी जाओ खेल बे नोइया आए रोकियो भज्जा ने मोणी मोणो को। अच्छे बेजा भैया ना घरे जाओ। बेच जाते हो बीच बीच में। इकट्ठे ने भी 18 ने तो खेल देखो वे लोग के बैठ गए होते। सीताराम। तो नारद जी को श्राप है। पहले आदमी श्राप को भारी डरात तो, और आजकल गांव में हटा में वो सबसे खास होत है जो शाम को श्राप। पूरी जिंदगी धन धन करो और इतने से कागज पे लिखोगा और निधन सो खेल खत्म होगा। कभी आदमी का मन नहीं भरता है। राजा दक्ष को पता लगा कि हमारे 10 लड़का बाबा हो गए। राजा दक्ष ने 10 लड़का और प्रकट करे। वे भी पढ़ के जिसमें जाने के बाद फिर कोई लौटा ना हो। अब विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी बताओ। अब 10 ही लड़कों ने फिर पूरे वेद शास्त्र पलट दिए पर कहीं लिखा ही नहीं था। संसार कैसे चले? क्योंकि संसार को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। साधु की भी आवश्यकता है और संसारी की भी आवश्यकता है। साधु का काम है समाज को शिक्षा देवे और संसारी का काम है कि साधु को भिक्षा देवे। और दोनों रास्ते पहुंचने भगवान तक हैं। चाहे संसार के धर्म को निभाते हुए भगवत भजन करो और चाहे सन्यास भगवान तक पहुंचने का। इसको ऐसे समझ लो कि जो संसार को धर्म है वो आए बीच बाजार में से जावो, और जो सन्यासी है वो आए बाईपास से जावो। शहर में एक बाईपास रोड भी रहते। अच्छा अच्छो ड्राइवर को कहाओ जो बाईपास पे हो कार निकाल ले जाए कि हटा के बीच बाजार में हो ले जाए। जो बीच बाजार में गाड़ी निकाल के ले जाए वो कुशल ड्राइवर माना जाएगा। नारद जी ने कहा बताओ ये 3 बातें हमारी। गुरुजी हमें तो नहीं है पता, आप बताओ। नारद जी बोले बाबा बनने पड़। बोलो मंजूर। अरे वे 10 ही बाबा फिर बन गए। नारद जी बोले तो सुनो, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदी। तो जीवन से मुक्त हो जाओ। अब गलत काम कर लो तो फिर वे 84 को चक्कर है। तो ये दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदी। के अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए। क्या करें इस जीवन में? बोले जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी सो रहना
रखें राम जी सो रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना 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 चाहिए। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। हरि बोल। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। ओ मान अपमान सब सहना चाहिए। तो दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदी। बोले ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई लौटता नहीं? बोले उस गुफा का नाम है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो गया वो फिर संसार सागर में लौट करके नहीं आता है। और बोले विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? बोले उसका नाम है वेद शास्त्र और पुराण। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है। देखो हम रामायण को बहुत मानते हैं सब लोग के नहीं मानते। आप शिव पुराण को बहुत मानते हो, आप गुरु जी को बहुत मानते हो, पर गुरु जी की बिल्कुल नहीं मानते। रामायण को बहुत मानते हो, रामायण की बिल्कुल नहीं मानते। शिव पुराण को बहुत मानते हो पर शिव पुराण की बिल्कुल नहीं मानते। जबकि को में और की में बड़ा अंतर है। की का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में की माने चाबी। को से कुछ नहीं होगा, की से सब कुछ होगा। रामायण को मानो चाहे न मानो, पर रामायण में जो लिखी है उस बात को जरूर मानो। गुरु जी को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर गुरु जी जो कह रहे उनकी जरूर मानो। पर अपन बिल्कुल नहीं मान रहे। मां बाप को खूब मानते हैं, मां बाप की बिल्कुल नहीं मानते। देखो एक सीधी सीधी बात ये करें, ये जो शिव महापुराण है, रामायण है, भगवान का स्वरूप है, पर है तो पुस्तक के नहीं है। पुस्तक में सब लिखा है तो पुस्तक। अब खाली पुस्तक की पूजा कर लो, पोटरी में बांध के रामायण शेल्फ पे रख लो या मंदिर में रख लो, क्या हो जाएगा? कुछ होगा? भागवत जी मूड पे रख ले, पूरे गांव में घूम ले, टीका लगा ले, नारियल चढ़ा दे, का हो जाए? विमान उतर या। तो तुम्हें जब एक दिन में विमान उतर रहा हो तो हमें तो हो गई 23 साल हैं, हमें तो अब इन मरा ही जाने। तो हमारा तो मोक्ष हो ही जा, तो हम तो 23 साल से लगे फिर रहे।
इसका नाम है पुस्तक। ध्यान से सुनना, ये कभी नहीं जाती उस तक। इसका क्या नाम है? पुस्तक। ये कभी नहीं जाती उस तक, पर ये क्या करती है? इंग्लिश में पुश माने होता है धक्का। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का। तो ये शिव महापुराण, भागवत, रामायण तुम्हें पुश करती है, माने भगवान की तरफ जाने के लिए धक्का देती है, ये काम करती है। इसलिए इसकी बात को मानो, इसको मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर इसमें क्या लिखा है इसको जरूर मानो।